नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विथ मोनू सर में। और मैं मनोज कुमार। हम पढ़ रहे थे ओल्ड ऑन ग्रेशियन ऑन, ठीक है। और इसका स्टैंजा नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और ये स्टैंजा नंबर 2 है, ठीक है। इसे लिखा है जॉन कीट्स ने और जॉन कीट्स के बारे में भी हमने कुछ देखा था फर्स्ट स्टैंजा में कि उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, लाइफ स्पेंड के बारे में। दूसरा अर्न के बारे में हमने देखा था कि अर्न क्या होता है, ठीक है। अभी उस अर्न में जो कुछ अंकित था, लिखा हुआ था या फिर जो कुछ चित्रित था उस पर इन्होंने लिखा है। और ओड का मतलब भी हमने समझाया था कि ये एड्रेस करते हैं ओड में उस अर्न को, ठीक है, उस जार को। अभी स्टेंजा नंबर 2 में उससे आगे की बातें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट, कि हम जो गीत सुनते हैं ना, जो या हम जो सुन चुके हैं वो मधुर होते हैं। हमें पता है, हमारे कानों को जो अच्छे लगते हैं, जो गीत हम सुनते हैं वो मेलोडीज हमें सुंदर लगता है, स्वीट लगती है, मधुर लगती है, ठीक। अब बात करते हैं बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर, लेकिन वो गीत जो सुने नहीं गए हैं, दोज अनहियर्ड का मतलब वो गीत जो नहीं सुने गए हैं, आर स्वीटर वो सबसे ज्यादा मधुर है। अब कौन से गीतों की बात हो रही है? ये बात हो रही है वो जो जार था, वो जो जार था उसके ऊपर जो अंकित हैं, जो चित्रित हैं, वहां पे जो चित्र इसने जगह जगह अंकित कर रखे हैं, वो लोग गीत गा रहे हैं। वो गीतों की बात कर रहा है ये, कि वो गीत जो है ना, जो सुनते हैं ना हम डेली लाइफ में, वो तो हमें पता है मधुर है। लेकिन ये जो गीत है ना, जो सुने नहीं गए हैं। क्यों नहीं सुने गए हैं? क्योंकि ये बिना आवाज के हैं, ये चित्रित है तो ये सुने नहीं जा सकते। इसलिए बोल रहे हैं कि इस पे जो चित्रित है वो गीत जो है ना, जो सुने नहीं गए हैं, वो और भी ज्यादा मधुर है, सबसे ज्यादा मधुर बताया है इन गीतों को, ठीक है। देयरफॉर इसलिए ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, इसलिए ये मधुर गीत, ये सॉफ्ट पाइप्स का मतलब, वैसे पाइप्स का मतलब बांसुरिया होता है, लेकिन यहाँ पे इन मधुर गीतों की बात हो रही है, तो इसलिए ये सॉफ्ट पाइप्स जो हैं, ये मधुर गीत जो हैं, प्ले ऑन बजते रहे और हम हैं इन्हें सुनते रहे, ठीक है। नॉट टू, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर एंड्योर्ड। देखिए सेंसुअल ईयर की बात की है यहाँ पे। सेंसुअल ईयर क्या होता है? सेंसुअल ईयर होता है हमारे जो कान हैं, ये जो हमारे कान हैं इनको हम सेंसुअल ईयर बोलते हैं। फिजिकल ईयर जो हमारे, जिनसे हम सुनते हैं कोई भी आवाज। तो ये क्या बोल रहा है? नॉट टू द सेंसुअल ईयर, इन फिजिकल ईयर्स के लिए नहीं। ये जो हमारे कान है ना, एक्चुअली में जो कान है जिससे हम सुनते हैं, इनके लिए नहीं, बट लेकिन मोर एंड्योर्ड, लेकिन इनसे भी ज्यादा हमारी अंतरात्मा के लिए। एंड्योर्ड का मतलब अंतरात्मा, ठीक है। तो ये सेंसुअल ईयर के लिए नहीं, हमारे फिजिकल ईयर के लिए ये सॉन्ग नहीं गाने हैं आपको। किसके लिए गाने हैं? इनसे भी ज्यादा हमारी अंतरात्मा के लिए आपको गाने हैं। पाइप्स टू द स्पिरिट डायटीज ऑफ नोटून, और स्पिरिट डायटीज इनका मतलब होता है आत्मा के गीत, ठीक है। तो ये जो आप मेरी अंतरात्मा के लिए बजा रहे हो ना, ये आत्मा के गीत जो हैं, ये बिना टून वाले जो गीत हैं, नो टून, बिना टून वाले जो हैं, ये बजाते रहो, ठीक है। ये पाइप टू द स्पिरिट डायटीज ऑफ नो टून, ये बिना आत्मा के गीत जो है बिना टून वाले, ये मेरी अंतरात्मा के लिए आप बजाते रहो, ठीक। फॉर यूथ, देखो फेयर यूथ, सॉरी यहाँ पे फेयर है, फेयर यूथ। अब यहाँ पे बात एक लड़के की जा रही है जो इस पे अंकित है, पहले से बना हुआ है। वो लड़का है, वो एक ट्री के नीचे बैठा है, बीनीथ द ट्री, ठीक है। और कवि उसको संबोधित कर रहा है, ठीक है।
फेयर यूथ, एक जवान लड़का बीनीथ द ट्री, ट्री के नीचे बैठा है। दाउ कांस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग, यहां पे वो संबोधित करता है कि तुम्हारा जो गीत है, तुम्हारा जो गीत है वो कभी भी यहां से लीव नहीं कर सकता है। ना तो तुम कर सकते हो, ना तुम्हारा गीत कर सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए, ये जो अर्ण बना हुआ है, इस अर्ण पे मान लो ये लड़का है, अब इस अर्ण पे वो चित्र बना है, तो ये चित्र कहीं चल के नहीं जा सकता, ठीक है, ना ये जा सकता है। इसलिए कवि क्या कह रहा है कि तुम ना बड़े भाग्यशाली हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम ना ट्री के नीचे बैठे हो और कभी भी तुम्हारे गीत और तुम इसको छोड़ के नहीं जा सकते। यानी ये जो मनोरम दृश्य है ये तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा, ऐसे ही बना रहेगा। नोर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और ना ही वो पेड़ जिनके नीचे तुम बैठे हो कभी भी अपनी पत्तियां गिराएंगे। बेयर, बेयर मीन्स, बेयर का मतलब वैसे तो नंगे होना, नंगा या नंगे होने के सेंस में होता है, ठीक है, लेकिन यहां हो क्या मतलब है कि वो पेड़ है ना, नंगे नहीं हो सकते, मतलब वो अपनी पत्तियां नहीं गिरा सकते, मतलब उनपे स्प्रिंग सीजन का है ना, विंटर सीजन का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम जहां हो बड़े अच्छे माहौल में, ठीक है। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस डाउन किस, बड़ी ही सुंदर लाइन लिखी है। उस लड़के को बोल रहा है जो उन लड़कियों का पीछा कर रहे थे, है ना, उनमें से एक लड़के को ये संबोधित कर रहा है कि बोल्ड लवर, तुम कभी भी नहीं कर सकते किस, मतलब तुम अपनी प्रेमिका का जो पीछा कर रहे हो ना, उसका तुम कभी चुंबन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकता, आगे बताएगा। देखिए क्यों नहीं ले सकता, मैं बता देता हूं आपको, सिंपल सी बात है। यहाँ वो अंकित है, ठीक है, मान लो ये इसका पीछा कर रहा है, अब इनके बीच की जो दूरी है ये तो सेम ऐसी ही रहने वाली है, आज भी ऐसी, और आज के 10 साल देख लो फिर भी वैसे ही रहेगी। इसका मतलब वो उसको कभी भी पकड़ नहीं पाएगा, वो वैसे ही जहां पे अंकित है वहीं पे अंकित रहेंगे, और वो कभी भी उसको चुंबन नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिस तरीके से ये पेड़ जो है ना कभी भी बेर नहीं हो सकते, अपनी पत्तियां नहीं गिरा सकते, वो लड़का जो है वो पेड़ों के नीचे बैठा है, वो कभी भी वहां से जा नहीं सकता, अपने गीतों को नहीं मतलब छोड़ सकता, ठीक। उसी तरीके से ये लड़का जो है ना बोल्ड लवर, ये भी क्या नहीं कर सकता, अपनी प्रेमिका को कभी भी किस नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो तो चित्र में अंकित है, उसे अन्न पे अंकित है। दो, हालांकि विनिंग नियर द गोल, हालांकि तुम जीतने के करीब हो, अपना लक्ष्य गोल, अपना गोल जो है वो प्राप्त करने के बहुत करीब हो। यल, चिल्लाओ, जो यल में चिल्लाना, चिल्लाओ जोर से। डू नॉट ग्रीव, चिंता मत करो। देखिए ये सब क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे बोल्ड लवर को कहा गया है कि तुम कभी भी अपनी प्रेमिका को किस नहीं कर सकते, हालांकि तुम जीतने के करीब हो। करीब कैसे, ये लड़का इस लड़की का पीछा कर रहा है, हालांकि ये करीब जरूर है इसके, लेकिन ये इसको पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए ये कह रहा है कि दो विनिंग नियर द गोल, हालांकि तुम जीतने के करीब हो, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के करीब हो, चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, हाँ। डू नॉट ग्रीव, चिंता मत करो। आगे क्या बोल रहा है, सी कैन नॉट फेड, वो कभी भी गायब नहीं हो सकती। ये क्यों कहा है इसने कि डू नॉट ग्रीव, क्योंकि वो गायब कभी नहीं हो सकती, चिंता मत करो, वो जहां है वहीं रहेगी और तुम हमेशा ही उसका पीछा करते रहोगे, कभी भी उसको पकड़ नहीं पाओगे, कभी भी उसको किस नहीं कर पाओगे, हाँ, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कितना मतलब कितनी गहरी बात कही है। ये जरूरी नहीं है कि हम अपने बिलव्ड के साथ को तरसने के बजाय उसका साथ रहने को तरजीह दें। देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि एक लवर जो है अपनी प्रेमिका के साथ जिंदगी भर रहना चाहता है, ठीक है, मतलब अब जैसे इस अर्ण में वो जिंदगी भर साथ रहेंगे, जब तक ये अर्ण है तब तक वो है। लेकिन अगर एक बिलव्ड अपने बिलव्ड को छोड़ के लाइफ में एक रह जाए और एक चला जाए, तब उसको ज्यादा गहरा दुख होता है।
तो यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं कि वो बिलव्ड जो है साथ रहेंगे हमेशा। इसलिए बोल रहा है कि डू नॉट ग्रीव, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाने वाली है। हालांकि तुम उसे किस नहीं कर सकते, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, तुम उसे किस भी नहीं कर सकते, वो तुम्हारे साथ भी रहेगी। और तुम चिल्लाओ, क्यों चिल्लाओ? क्योंकि तुम अपना गोल जो है ना उसे प्राप्त करने के करीब हो, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट बात है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। शी कैन नॉट फेड, वो कभी गायब नहीं हो सकती। दाउ दो दाउ हैज नॉट डाइड दिस, दाउ हालांकि तुमने, हास्ट का मतलब तुमने, दाउ का मतलब तुम और हास्ट का मतलब हालांकि तुमने अपना परमानंद प्राप्त नहीं किया। ब्लिस का मतलब परम आनंद है, परम आनंद। हालांकि तुमने अपना परम आनंद प्राप्त नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि तुमने अभी तक अपनी बिलव्ड को छुआ नहीं है, उसे किस नहीं किया है। तुम जितने से दूर हो उतने ही दूर हो। आज से पहले भी मैंने देखा है, आज भी मैं देख रहा हूं, तुम्हारी स्थिति वैसी की वैसी है। इसलिए वो बोल रहा है कि तुमने अपना परमानंद प्राप्त नहीं किया है। फॉर एवर विल दाउ लव, तुम्हारा प्यार जो है ना, दाउ लव, तुम्हारा प्यार हमेशा के लिए जिंदगी भर ऐसे बना रहेगा। एंड सी बी फेयर, और वो जो है ना उस पर उम्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो हमेशा ही सुंदर रहेगी, वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये स्टांजा। बड़े ही मतलब सुंदर लाइंस लिखी हैं और बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से इसको लिखा गया है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टांजा में, स्टैंजा नंबर 3 में। ठीक है, टिल देन नमस्कार, गुड बाय।